नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। सोचिए आपके पास एक वीडियो कॉल आए और जैसे ही आप उस वीडियो कॉल को रिसीव करें तो आपके सामने जो मंज़र हो वो ऐसा हो कि एक कोई पर्सन काला कोट पहन के जज की चेयर पे बैठा हो, आसपास कुछ पुलिस अधिकारी हो और बार बार पुलिस अधिकारियों के वायरलेस पे मैसेज भी आ रहे हो और कुछ टाइपिंग की आवाज़ भी आ रही हो। एक वकील आपसे कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं क्योंकि आपके मोबाइल से कुछ सिम लिए गए हैं और उस सिम से कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा मुंबई में एक बहुत बड़ी ठगी भी आपके मोबाइल नंबर से की गई हो, इसीलिए अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आप 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। और 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद आपकी मनोदशा क्या होती होगी, ज़रा सोचिए कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, आप पानी तक नहीं पी सकते। उसके बाद जो होता है वो होता है भिलाई का पहला बड़ा डिजिटल अरेस्ट और बड़ी ठगी। ये प्रकरण पूरा खुल के सामने में आया है। आज 16 तारीख को FIR हुई थी। क्या है पूरा मामला, खुद सुनते हैं CSP सत्यप्रकाश तिवारी से। देखिए, प्रार्थी इंद्रप्रस्थ कश्यप जो मूलतः रुआ बांधा सेक्टर भिलाई के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये रश्मि ग्रुप श्याम गोकुलपुर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। इनके द्वारा थाना भिलाई नगर में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था 16 तारीख को कि जब ये वेस्ट बंगाल में थे जहाँ पे ये कार्य करते हैं, वहाँ पे इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उस कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को CBI का अधिकारी बताया था। अधिकारी बता करके इनको झांसे में लिया और इनको डिजिटली अरेस्ट बताया जा करके और सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट इनके विरुद्ध निकाला गया है, ये बताया जा करके और इनको डिजिटल अरेस्टिंग के नाम से डिजिटल अरेस्ट किया 7 तारीख से लगातार 11 तारीख तक। और 11 तारीख को इनको ये बताया गया कि आपको आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आपके नाम से आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और कई सिम लिए गए हैं, उन सिम से कई लोगों को आपत्तिजनक मैसेज किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और इनके नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला गया है मुंबई केनरा बैंक में और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ऐसा करके इनको डराया धमकाया गया और डिजिटल अरेस्ट, सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट बताया जा करके इनसे लगभग 49 लाख रुपए की ठगी की गई है। 7 से 11 तारीख के बीच में लगातार इनको डिजिटल अरेस्ट करना बताया गया और 11 तारीख को इनके अकाउंट से 49 लाख रुपए इन्होंने डर करके संबंधित व्यक्ति के खाते में, बताए हुए खाते में ट्रांसफ़र किया है। ये 7 से 11 तक लगातार डिजिटल अरेस्ट में रहना बताए हैं अपने आवेदन पत्र में। मतलब ये वेस्ट बंगाल से निकले ट्रेन से भिलाई आए 11 तारीख को, उस दौरान लगातार उनको डराया धमकाया गया आरोपियों के द्वारा और डिजिटल अरेस्ट बताया गया और 49 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी के पश्चात जब इनको इस बात का एहसास हुआ 16 तारीख को कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है, तब इन्होंने भिलाई नगर थाने में आकर के और एक विस्तृत आवेदन देकर के प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के पश्चात जो भी अज्ञात नंबर है उसकी पतासाजी की जा रही है और प्रकरण में शीघ्र हम आरोपी तक पहुँच जाएंगे। क्या काम करते हैं, क्या उम्र है और ये समझ क्यों नहीं पाए कि ठगी का शिकार हो गए? देखिए, ये अभी वर्तमान में जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें लगातार ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में नहीं होती। ये सिर्फ ठगों द्वारा डरा धमका करके, डराया जा करके और एक्सटॉर्शन करने का एक तरीका है। उसी संदर्भ में बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट के माध्यम से ये चीज़ें जानकारी बताई भी जा रही हैं लोगों को, फिर भी लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। सेक्सुअली हरासमेंट जैसी कोई बातें सामने आई केस में जो पीड़ित है उसके साथ ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 तारीख को इनको डिजिटल अरेस्ट करना बताया है ठगों के द्वारा। उन्होंने बताया कि 7 तारीख से लगातार ये 11 तारीख तक डिजिटल अरेस्ट थे। एक ठगों के द्वारा एक ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रकरण की सुनवाई की जा रही है और बजाब्ते इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से एक कोर्ट रूम तैयार किया गया था। कोर्ट रूम में एक ठग जो था वो जस्टिस की या जज की भूमिका में था, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे थे, कुछ वारस, अरेंट वारस
हाँ, अरेस्ट वारंट वगैरह कुछ निकालने का जो काम था वो भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो बकौल प्रार्थी के 4 से 5 लोग वहाँ पे कोर्ट रूम में उपस्थित थे और उनके द्वारा लगातार इनको ये धमकी दी गई कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अगर आप इतने पैसे ये जो सो कॉल्ड सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और अन्य जो भी कानून है उसके तहत आपको बहुत लंबी सजा हो जाएगी। तो इस बात से डर करके ये इकट्ठे 49 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें जो भी टेक इंट है हमारे पास, टेक्निकल इंट के आधार पर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और हम आरोपी तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। इसमें आगे क्या अपील भी कर दो तो अपील का मतलब क्या है? देखिए, अभी साइबर क्राइम के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के तहत लगातार इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, दुर्ग पुलिस के द्वारा, कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी शब्दावली या कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही व्हाट्सएप या इंस्टा या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी व्यक्ति के पास कॉल आकर के अगर उसको बताया जा रहा है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो, उससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल 1930 पे कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपके निकटतम पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इसकी जानकारी आप दें, ताकि आप ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए और आप अपने जो गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई, उसको सुरक्षित रख सकें। ठीक है रोल जी सर, हाउस अरेस्ट क्या है और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं ये? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो है वो नए प्रकार का एक साइबर अपराध है जिसमें स्वयं को ठग जो है स्वयं को एक शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को विश्वास दिलाता है कि उन्होंने अपराध किया है और उनको डिजिटली गिरफ्तार कर लेता है और उनसे कहता है कि मुकदमा न करने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है इस अपराध में। ऐसे फेक कॉल्स पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों ने और कभी भी अपनी वित्तीय और निजी जानकारी शेयर ना करें। बार बार पहल की जा रही है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रहें, समाचार पत्र पढ़ें, साइबर प्रहरी को फॉलो करें। साइबर प्रहरी जो है दुर्ग पुलिस की पहल है जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है और प्रतिदिन उनको जो ट्रेंडिंग क्राइम्स है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस प्रकार की ठगी से किस प्रकार से सावधान रहना है। तो डिजिटल गिरफ्तारी नाम की कोई चीज कानून में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कृपया आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन है कि लोगों से अपील भी है कि वो इस प्रकार की ठगी में का हिस्सा ना बने और तत्काल ऐसी चीजों की रिपोर्टिंग करें। शिक्षित लोग ही ज्यादा इस ठगी के गिरफ्त में आ रहे हैं और क्योंकि वो पैसे वाले भी पढ़ा लिखा होना सतर्क होने से थोड़ा डिफरेंट है। यदि आप जागरूक हैं, सतर्क हैं और साइबर शिक्षित हैं, आपकी शिक्षा कुछ भी हो, पर यदि आप साइबर शिक्षित हैं तभी आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। कोई इसकी गिरफ्त में आ गया उससे उसको ये लेना चाहिए कि तत्काल उसको अपने निकटतम पुलिस थाने में जाके इसकी सूचना देनी चाहिए अथवा आप 1930 पर इसकी रिपोर्टिंग करें। यदि आप डिजिटली लिटरेट हैं तो साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक, आप लोग का ठग का कहीं ना कहीं चैलेंज आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये ठगों का चैलेंज जो है ये सोसाइटी के लिए है और मैंने बार बार जो अपील की जा रही है कि चाहे पुलिस संस्थानों में जाके लोगों को जागरूक कर रही है, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अलग अलग जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। रोज अखबारों का एक कॉलम जो है वो कहीं ना कहीं साइबर अपराध से भरा हुआ मिलता है, लोगों को परोसा गया रहता है। यदि आप उसके बारे में एक व्यक्ति अगर एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है, यदि एक व्यक्ति ने भी वो जानकारी हासिल कर ली तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकता है।